फॉर्मर फ्लेम हाशिरा, सन ब्रीदिंग और साउंड हाशिरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। ये है एपिसोड नंबर 1, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क डीमन स्लेयर्स। पेरेंट्स अपने बच्चे की तारीफ करते हैं। वो बताते हैं उनका बच्चा एक रहमदिल इंसान है, यहाँ तक कि वो सर्वेंट्स के साथ भी नरमी से बात करता है। ये एक अच्छा बच्चा है, पर इसे एक स्किन डिजीज है जिसकी वजह से ये घर से बाहर नहीं निकल सकता। हम इसका इलाज जरूर ढूंढेंगे। वो बच्चा अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा होता है कि अचानक वहाँ अकाजा आ जाता है, लेकिन वो उस बच्चे को खाने के बजाय उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि किबित्सुजी मुजान है। मुजान अकाजा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला जो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। अकाजा बताता है कि मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूंगा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही एक हाशिरा को मार दिया है। मुजान ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अकाजा, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। एक हाशिरा को मारना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि डीमंस का इंसानों को मारना तो कायनात का कानून है। मेरा मकसद डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मुकम्मल खात्मा है। हर एक को खत्म कर दो। क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? अगर नहीं तो अब तक उनका खात्मा क्यों नहीं हुआ? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? तुम बहुत खुशी से कह रहे हो कि तुमने एक हाशिरा को मार दिया, लेकिन वहाँ पर 3 डीमन स्लेयर और भी थे। उनमें से एक ने तो अपनी तलवार से तुम्हें जख्मी भी किया। अकाजा, मैं तुमसे बेहद नाराज हूँ। क्या हो गया है अपर रैंक 3 डीमन को? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अकाजा गुस्से में तांजीरो की वो तलवार तोड़ देता है। मुझे नहीं लगता तांजीरो कभी डिप्रेस हुआ है या कभी उसने अपने आप को बेकार समझा हो, लेकिन आज जेनित्सु तांजीरो को देखकर बस यही सोच रहा है। यहाँ तक कि रेनगोकू जैसा महान योद्धा भी मर गया। ये दुख तांजीरो के लिए कम नहीं। इनोसुके भी काफी देर तक रोता रहा। वो जरूर बहुत परेशान हुआ होगा। कोई इंसान कितना ही ताकतवर हो, उसे दुख और दर्द दोनों महसूस होते हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। हमें रेनगोकू की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। हम अभी जिंदा हैं और जब तक जिंदा रहेंगे हार नहीं मानेंगे। हेल्पिंग गर्ल बताती है कि तांजीरो कहीं चला गया है। शिनोबू बहुत गुस्सा है क्योंकि ये अभी पूरी तरह हील नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि रेनगोकू का मैसेंजर क्रो तांजीरो को उसके घर ले जाता है। वहाँ ये उसके छोटे भाई से मिलता है और उसे बताता है कि मैं रेनगोकू का एक मैसेज लाया हूँ। रेनगोकू के फादर ये सुनकर गुस्सा होते हैं। उसने जो कुछ भी कहा होगा वो अब किसी काम का नहीं। रेनगोकू इसलिए मारा गया क्योंकि वो टैलेंट ना होने के बावजूद भी डीमन स्लेयर बना। सिर्फ कुछ लोग ही टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, बाकी सबकी किस्मत में सिर्फ मरना ही लिखा होता है। रेनगोकू भी उनमें से एक था। फ्यूनरल खत्म हो गया है तो अब ये रोना धोना बंद करो। रुको, तांजीरो कहता है, ये सब बिल्कुल गलत है। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? रेनगोकू के फादर पहचान लेते हैं तांजीरो वही टैलेंटेड सन ब्रीदिंग यूजर है जिसकी वो बात कर रहे थे। तांजीरो सन ब्रीदिंग का नाम सुनकर हैरान होता है। वो बताते हैं कि यही फर्स्ट एवर ब्रीदिंग टेक्निक है, बाकी सब टेक्निक्स इसी से बनी हैं। तुम यहाँ बस अपनी ताकत दिखाने आए हो, अपनी इस ब्रीदिंग से मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। आखिर मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तांजीरो सोचता है शायद ये हिनोकामी काबुरा की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते भी हैं मैं इस वक्त कितना कमजोर और लाचार हूँ? रेनगोकू को बुरा कहना बंद करो, ये कहकर वो रिन पर अटैक कर देता है। तांजीरो ये सोचकर रोने लगता है कि सन ब्रीदिंग होने के बावजूद वो रेनगोकू को नहीं बचा सका। रेनगोकू के फादर आसानी से तांजीरो को पकड़ लेते हैं। छोटा भाई बताता है कि ये एक फॉर्मर हाशिरा है। तांजीरो उन्हें हेडबट से जमीन पर गिरा देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद तांजीरो रेनगोकू के भाई को बताता है कि कैसे रेनगोकू ने सबको बचाया। भाई तांजीरो को एक बुक देता है। वो बताता है रेनगोकू ने इसी से ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसके पेजेस फटे होने की वजह से ये बुक पढ़ नहीं पाते। तांजीरो कहता है कि भले मुझे हिनोकामी काबुरा आता हो, बट मैंने अभी इसे मास्टर नहीं किया है। काश मैं और स्ट्रांग होता। छोटा भाई बताता है कि जब मुझे मेरी निचिन स्वॉर्ड मिली तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्रेनिंग की बट कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अब एक तलवारबाज बनना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बाकी तरीकों से लोगों की मदद करना शुरू की। मैं जानता हूँ ये मेरी फैमिली ट्रेडिशंस के खिलाफ है, लेकिन मुझे यकीन है भाई मुझे माफ कर देंगे। तांजीरो बताता है कि रेनगोकू यही चाहते थे कि तुम अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम करना चाहते हो। शाम होते ही तांजीरो वापस जाने लगता है। जाने से पहले रेनगोकू का भाई इसे रेनगोकू की स्वॉर्ड गार्ड देता है और कहता है इसे अपने साथ रखना, देखना ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तांजीरो के जाने के बाद वो देखता है फादर अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। ये उन्हें बताता है रेनगोकू के आखिरी वर्ड्स जो उसने अपने फादर के लिए कहे थे, प्लीज अपना ख्याल रखना। ये सुनकर एक फॉर्मर हाशिरा भी रोने लगते हैं। वापस आते ही तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके के साथ मिलकर रिकवरी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। कुछ ही दिनों बाद ये तीनों अपने अपने मिशन पर निकलते हैं। एक मिशन से वापसी पर तांजीरो देखता है कि हेल्पिंग गर्ल्स को साउंड हाशिरा कहीं ले जाना चाहता है। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है। जेनित्सु और इनोसुके भी वापस आ जाते हैं। साउंड हाशिरा हेल्पिंग गर्ल्स को छोड़ देता है, लेकिन अब इनकी जगह
तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के इस मिशन को ज्वाइन करेंगे। तैयार हो जाओ, नेक्स्ट मिशन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, डीमंस का शहर। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।